वेलकम बैक टू द ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट सेक्शन। यहाँ पे मार्केट से आ रही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट है कि इंडिया ने E85 फ्यूल का रोल आउट जो है वो शुरू कर दिया है। ये फ्यूल 85% एथेनॉल एंड 15% पेट्रोल है। करंटली ये फ्यूल 48 PSU फ्यूल स्टेशन पे अवेलेबल है और साथ ही साथ धीरे धीरे पूरे देश में भी एक्सपैंड किया जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये फ्यूल नॉर्मल पेट्रोल से 20 रुपीज पर लीटर सस्ता है और ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ FFVs में, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे टारगेट कर रही है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना, साथ ही साथ पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना और एक्सपैंड करना एथेनॉल इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट यहाँ टारगेट कर रही है बाय द ईयर 2027 ऑलमोस्ट हजारों फ्यूल स्टेशंस पे E85 को अवेलेबल कराना। तो नेक्स्ट अपडेट है EGRs के बारे में। तो NSE लॉन्च करने वाला है डिजिटल गोल्ड की ट्रेडिंग। जी हाँ, अगले 10 हफ्तों में NSE लॉन्च कर देगा डिजिटल गोल्ड, जो कि आप शेयर्स की तरह नॉर्मली बाय या फिर सेल करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे गारंटी 995 एंड 999 प्योरिटी गोल्ड पे आप ट्रेड कर सकते हैं और ये जो गोल्ड होगा वो सेबी रेगुलेटेड वॉल्स में रखा जाएगा। साथ ही साथ ये ट्रेडिंग जो रहेगी वो 9 AM से 11:30 PM तक की रहेगी। तो यहाँ पे आप मिनिमल 100 मिलीग्राम से लेके 1 kg गोल्ड तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाय या फिर सेल करके चल सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है कि आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस पे लगेगा 3% का GST। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे GST नहीं लगेगा। हालांकि रिटेल वॉल्यूम्स को रैंप अप करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसीलिए ब्रोकर्स ग्रेजुअली इसको इनबिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब डिजिटल गोल्ड बिल्कुल शेयर्स की तरह आप ट्रेड करके चल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपडेट है एलन मस्क ला रहा है SpaceX IPO के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका। तो यहाँ पे 12 जून को ओपन हो सकता है ये IPO और वैल्यूएशन रहेगा लगभग $1.75 ट्रिलियन, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पे सेल कर रही है 555.6 मिलियन शेयर्स और कंपनी रेज करेगी $75 बिलियन। कंपनी का शेयर प्राइस रखा गया है $135 पर शेयर। इसका टिकर सिंबल रहेगा SPCX। अब क्यों है ये IPO रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास? एलन मस्क ने रिटेल पार्टिसिपेशन को 30% तक रिजर्व कर दिया है। नॉर्मल IPOs में रिटेल पार्टिसिपेशन लगभग 5 से 10% तक ही रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे एलन मस्क ने रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए रिटेल पार्टिसिपेशन का रिजर्व को 5 से 10% से बढ़ा के 30% कर दिया है। तो यूएस इन्वेस्टर सिलेक्टेड ब्रोकर्स के थ्रू इसको अप्लाई करके चल सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स के नाम है फिडेलिटी, रॉबिनहुड, चार्ल्स शॉप, सोफी और E-Trade यानी कि मॉर्गन स्टैनली। तो पहले IPO पार्टिसिपेशन के लिए अकाउंट में लगभग $5 लाख होना जरूरी था, बट यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस को $2000 तक कर दिया है। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स फिडेलिटी यूज करते हैं उनके लिए एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन के कुछ एलिजिबल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर कंट्री के कुछ अलग रेगुलेटरी नॉर्म्स रहेंगे। और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे खास बात, प्रॉस्पेक्टस में इंडिया को भी एलिजिबल कंट्री की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस में एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को भी शामिल किया गया है। लेकिन एक और खास बात इस पे हमें फोकस करके चलना है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस IPO में पैसा नहीं लगा सकते। गुड न्यूज ये है कि SpaceX IPO सिर्फ US या यूरोप तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया समेत 25 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिल सकता है, सब्जेक्ट टू लोकल रेगुलेटरी नॉर्म्स। लेकिन आपको बता दें इस IPO से एसोसिएट क्या क्या रिस्क है। तो सबसे पहला रिस्क है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो कंपनी अभी भी ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है और कंपनी का मानना है कि शायद से नियर टर्म में भी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तब तक के लिए शायद से लॉन्ग टर्म विजन रखना थोड़ा सा टफ हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क है इसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है SpaceX IPO की। नंबर्स के टर्म से बात करें तो उसकी वैल्यूएशन 100x सेल्स पे दी गई है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रखी गई है और ये कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस में एग्रेसिवली एक्सपैंड भी कर रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स का होप इस पार्टिकुलर IPO में काफी ज्यादा बना हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। बट ध्यान रहे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी।
अब नेक्स्ट अपडेट है यूएस ईरान वॉर के बीच में। तो ईरान ने अप्रैल के सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल पे मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसकी रिटेलिएशन में इजराइल ने तेहरान और काफी अन्य शहरों के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। टेंशन इतनी ज्यादा एक्सकेलेट हो चुकी है कि ईरान ने तेहरान एयरपोर्ट पे सारी फ्लाइट्स रोक दी हैं और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया और गल्फ रीजन में भी मिसाइल अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। ट्रंप अभी भी ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ती टेंशन और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल और ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।